नमस्कार साथियों, लोकसभा निर्वाचन का आगाज हो चुका है। नोटिफिकेशन भी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। 7 चरणों में इस बार चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण भी जारी हैं। मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण जितनी अच्छी तरीके से होगी, उसके मतदान के उस हिसाब से सफल होने की संभावना उतनी अच्छी मानी जाती है। इसलिए हम मतदान में आज उस कड़ी की बात करेंगे, मतदाता सूची की बात करेंगे। मतदाता सूची को मतदान दल जितने अच्छी तरीके से समझा रहेगा, वहां के मतदान के सक्सेस परसेंट उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। तो चलिए, जो मतदाता सूची होती है, किसी भी पोलिंग बूथ की जो मतदाता सूची होती है, उसको हम अच्छी तरीके से अगर समझे हैं तो निश्चित तौर पे वहां चुनाव बहुत अच्छे ढंग से निपटेगा। चलिए मतदाता सूची की बात करते हैं। मतदाता सूची के 2 भाग होते हैं, आप सबको पता है। एक होती है मूल सूची और दूसरी होती है अनुपूरक सूची। अनुपूरक सूची के 3 भाग होते हैं, एक होती है परिवर्धन, दूसरा संशोधन और तीसरा निरसन। अब हम जानते हैं कि इस मतदाता सूची को हम देखें तो जब भी हमको मतदाता सूची मिलती है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? मतदाता सूची में नियत मतदाताओं की संख्या देखते हैं। ये नियत मतदाताओं की संख्या हमको कहां से देखनी चाहिए? इसके लिए 2 जगह इसका समरी रिपोर्ट बना होता है, एक तो हेडर में बना होता है और एक फूटर में बना होता है। तो जब भी आपको किसी मतदान केंद्र में नियत मतदाताओं की संख्या देखना चाहें तो सबसे पहले आप फूटर में देखें, क्योंकि हेडर में बना हुआ गोसवारा हो सकता है मूल सूची की ही गोसवारा हो। इसलिए हम परिवर्तन, संशोधन और निरसन के बाद जो गोसवारा बनता है, फाइनल जो गोसवारा बनता है, वो मतदाता सूची के अंत में मतलब फूटर में मिलेगा। तो नियत मतदाताओं की संख्या हमको फूटर में देखनी चाहिए। अगर हम वहां पर देखते हैं और उसके अनुसार आगे की गणना करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो आप निश्चित माने आपके किसी प्रकार की गणना में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी और आप मतदान को सही ढंग से और सही आंकड़ा के साथ अच्छी तरीके से निपटा सकते हैं। अब मतदाता सूची में कुछ चिन्ह रहते हैं, चिन्हित प्रति जो मिलती है हमको, मतदाता सूची की जो चिन्हित प्रति मिलती है, उस चिन्हित प्रति में कुछ चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों को अगर हम सही ढंग से समझे हैं तो निश्चित तौर पे कौन मतदाता वोट देने के लिए पात्र है, कौन अपात्र है, इन सभी चीजों को हम आसानी से समझेंगे और सही मतदाता को ही वोट देने के लिए अलाउ करेंगे। सबसे पहला एक चिन्ह लगा रहता है मतदाता सूची में, डिलीटेड का सील लगा रहता है। तो अगर डिलीटेड का सील लगा है तो निश्चित तौर पे वह मतदाता उस मतदान केंद्र में मतदान देने के लिए पात्र नहीं होगा। अब दूसरा जो एक चिन्ह लगा रहता है वह है पीबी। पीबी का मतलब होता है पोस्टल बैलेट। किसी मतदाता के सामने अगर पीबी लिखा हुआ है मतलब उस मतदाता को पोस्टल बैलेट इशू हो चुका है, अतः वह उस मतदान केंद्र में किसी भी स्थिति में वोट नहीं दे पाएगा। अब अगर कोई मतदाता के सामने ईडीसी का चिन्ह लगा हुआ है मतलब इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट उस मतदाता को इशू कर दिया गया है, अतः वह मतदाता उस मतदान केंद्र में किसी भी स्थिति में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएगा। उस अपने मतदान को छोड़कर उस लोकसभा के अंतर्गत किसी भी अन्य मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएगा। अब एक चिन्ह लगाता है CSVS, क्लासिफाइड वोटर्स। अगर किसी वर्गीकृत सेवा मतदाता जो कि सेना वगैरह में जो कार्य करते हैं हमारे जवान, उनको इलेक्शन कमीशन ने ये सुविधा दी है कि वे अपने स्थान पर एक प्रॉक्सी मतदाता नियुक्त कर पाएंगे और प्रॉक्सी मतदाता जो नियुक्त करेगा उसकी योग्यता मतदाता बनने की योग्यता को फुलफिल करता हो, तभी वो प्रॉक्सी मतदाता बन पाएगा। इसके लिए वो लिखित में आवेदन करते हैं आरओ को और आरओ उनके आवेदन के आधार पर जिस व्यक्ति को वह प्रॉक्सी अपना नियुक्त करना चाहता है उसके नाम से प्रॉक्सी प्रमाण पत्र जारी करता है और इस प्रॉक्सी प्रमाण पत्र को वह मतदाता लेके आता है और प्रॉक्सी वोटर के रूप में अपना मताधिकार का प्रयोग करता है। किंतु अगर CSVS लिखा हुआ है तो निश्चित तौर पे उस मतदाता का नाम मतदाता सूची के अंत में एक सर्विस वोटर
किस वर्गीकृत सेवा मतदाता के रूप में एक सूची बनी होती है जिसको उप सूची कहा जाता है, मतदाता सूची के साथ संलग्न होना चाहिए। अगर ऐसा प्रॉक्सी मतदाता, उसके नाम से कोई प्रॉक्सी मतदाता वोट देने के लिए आता है तो वह निश्चित तौर पे ईवीएम में ही अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। प्रॉक्सी वोटर के रूप में जो मतदाता आएगा, सामान्य वोटर के जिस तरह से बाएं हाथ की तर्जनी में यहाँ पर अमिट शाही लगती है, उस केस में उस मतदाता के मध्यमा में यहाँ पर अमिट शाही लगाई जाएगी और उसे मशीन से ही, ईवीएम से ही वोट देने की पात्रता होगी। प्रॉक्सी मतदाता की उप सूची में दर्ज प्रॉक्सी वोटर के सरल क्रमांक को मतदाता रजिस्टर 17 क के द्वितीय स्तंभ में दर्ज कर कोष्टक में PB लिखा जाएगा और उसे उस स्थिति में मत देने का अधिकार प्राप्त होगा। अगर किसी मतदाता के सामने हैच का चिन्ह लगा हुआ है तो निश्चित तौर पर आपको समझना चाहिए, हैच का चिन्ह या जीरो का चिन्ह अगर लगा हुआ है तो उसका नाम इस मतदाता सूची के संशोधन सूची में भी दर्ज होगा। इस स्थिति में वह मतदाता वोट देने के लिए तो पात्र होगा, किंतु यहाँ पे प्रश्न यह उठता है कि हम वोट तो वो देगा किंतु चिन्ह कहाँ पर लगाएं। जब वो मतदान करेगा तो उस समय हम उसको चिन्हांकित कहाँ पर करें। वह मतदाता जहाँ पर हैच का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात मूल सूची में ही उस मतदाता को हम चिन्हांकित करके वोट देने का अनुमति देंगे। संशोधन सूची केवल और केवल रेफरेंस के लिए होगा, न कि मतदान में चिन्हांकन के लिए होगा। इसके अतिरिक्त अन्य मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में है वह वोट देने के लिए पात्र होगा। परिवर्धन सूची का मतदाता निश्चित तौर पे वोट देने के लिए पात्र होगा। संशोधन सूची का मतदाता भी वोट देने के लिए पात्र होगा, किंतु संशोधन सूची रेफरेंस के लिए होगी, मूल सूची में ही उसका चिन्हांकन होगा। अब होता है निरसन सूची। निरसन सूची में जिन लोगों का नाम है वो मतदाता वोट देने के लिए अपात्र माना गया है। आरओ के द्वारा आगे हमें एक और सूची प्रदान की जाती है जिसको कि ASD सूची कहा जाता है। ASD जैसा कि उसका नाम है, A फॉर एब्सेंटी, S फॉर शिफ्टेड और D फॉर डेड और डुप्लीकेट। ऐसे केसेस में ASD की सूची कैसे बनती है इसको भी हमें जानना चाहिए। ASD की सूची तब बनती है जब BLO वोटर स्लिप, जब वो मतदाताओं को बांटने जाती है और किसी मतदाता का वोटर स्लिप किसी कारणवश नहीं वितरण हो पाता, उसके कारण A, S और D के केस में होंगे, अर्थात वह मतदाता या तो एब्सेंट होगा या फिर शिफ्टेड होगा या फिर डेड और डुप्लीकेट होगा। तब की स्थिति में ये पर्चियां नहीं वितरण हो पाती। ऐसे स्थिति में BLO इन मतदाताओं की एक सूची तैयार करते हैं और मतदाता पर वो जो वोटर स्लिप उनको जो मिली होती है उसके साथ आरओ को लिखित रूप से सौंप देते हैं। उसके आधार पर आरओ के द्वारा एक ASD सूची तैयार की जाती है और ASD सूची तैयार कर मतदान दल को प्रदान की जाती है। भारत निर्वाचन आयोग यह संभावना व्यक्त करेगा कि ASD सूची में जिन लोगों का नाम है वे मोस्ट प्रोबेबली चुनाव के दिन उपस्थित नहीं होने वाले होते हैं, किंतु यह जरूरी नहीं है कि वह उपस्थित नहीं होंगे, ऐसा भी भारत निर्वाचन आयोग का कहना नहीं है। उसके केवल और केवल यह सूची जो है एक उन मतदाताओं को संदेह के रूप में देखा जाता है और किंतु अगर ये मतदाता आ जाते हैं वोटिंग के दिन में तो उन्हें वोटिंग की पात्रता होगी, किंतु इससे पहले एक संक्षिप्त जांच पीठासीन अधिकारी इस केस में करेंगे। अगर ASD सूची में दर्ज कोई मतदाता चुनाव के दिन आता है तो उसे पीठासीन अधिकारी के पास भेजा जाएगा। पीठासीन अधिकारी उसके परिचय पत्र और वहां पर जो कोटवार होंगे, BLO होंगे, इनके साथ एक प्रारंभिक जांच करेंगे और जब तक यह जो मतदाता आया हुआ है ASD सूची वाला, यह वही मतदाता है जिसका नाम इस मतदाता सूची में है, जब यह आश्वस्त हो जाएंगे तब की स्थिति में उसे वोट देने की पात्रता तो होगी, किंतु यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन हमको करना पड़ेगा। सबसे पहले ASD सूची में दर्ज मतदाता से एक घोषणा पत्र भराई जाती है। घोषणा पत्र भराने के बाद उसके पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते हैं, तब वह 1 नंबर का अधिकारी पोलिंग ऑफिसर क्रमांक 1 उसे मतदान हेतु आगे भेजता है और 2 नंबर अधिकारी के मतदाता रजिस्टर में
उसका क्रमांक लिखने के बाद हस्ताक्षर, एक सामान्य मतदाता हस्ताक्षर या फिर अंगूठे के निशान लगाने के बाद अपने मताधिकार का प्रयोग करता है, किंतु एएसडी के केस में एएसडी सूची में दर्ज मतदाता से हस्ताक्षर भी लिया जाएगा और साथ ही साथ उसके अंगूठे का निशान भी लिया जाएगा। दोनों चिन्हों को लेते हुए उसे एक आम मतदाता की तरह मतदान करने का अधिकार प्राप्त होगा और वो अपने मताधिकार का प्रयोग ईवीएम से ही कर पाएगा। तो ये होती है एएसडी सूची। अगर इस मतदान केंद्र में ऑब्जर्वर हैं तो ऑब्जर्वर भी इस एएसडी सूची से जो लोग वोटिंग करते हैं उसकी अलग से जानकारी रखेंगे। अगर यहाँ पर वीडियोग्राफी की सुविधा है तो जब यह मतदान प्रक्रिया में भाग लेगा तब इस एएसडी वाले मतदाता के समस्त गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जानी चाहिए। पोलिंग बूथ में किसी प्रकार की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। उससे पहले पोलिंग ऑफिसर क्रमांक 1, 2 और 3 तक वीडियोग्राफी हमको कराई जानी चाहिए। इस तरह से मतदाता सूची को अगर आप अच्छी तरीके से समझे हैं तो निश्चित तौर पे आपके चुनाव में गड़बड़ी की परसेंटेज बहुत ही 0 के आसपास हो जाएगी और आप जो है सफल मतदान करा पाएंगे और आपकी किसी प्रकार की कोई त्रुटि डॉक्यूमेंटेशन के दौरान भी नहीं होगी। चलिए, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है आपने तो मेरे साथ बने रहें, मैं इस तरह की वीडियो लेके आता रहूंगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मैं इस तरह की वीडियो लेके आने में मुझे एक ऊर्जा मिलती है और इस तरह की एजुकेशनल वीडियो मैं लेके आता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।